Full News Headquarters. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं अफशीन कुरैशी। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में आज शामिल करेंगे। इलेक्शन से भागने की कोशिश, महंगाई का एटम बॉम्ब तैयार, क्या महंगा होगा, वजीरों की फौज ज़फ़्रे मौत, जिंदगी की तलाश और शादाब आज दुल्हनियां लाएंगे। और बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मुल्क की माशी हालात की, जिसको जवाब बनाकर वजारत ख़जाना और अजाना और अमन अमान की सूरत हाल की बुनियाद पर वजारत दिफा ने इलेक्शन कमीशन को टका सा जवाब दे दिया। साफ कह दिया, पंजाब, KP और कौमी असम्बली के 93 नशस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन में ना फंड्स देंगे, ना सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। वजारत ख़जाना और वजारत दिफा दोनों ने इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिया। जमहूरियत की दावेदार सरकार का इंतखाबात से फरार। शहबाज सरकार आईनी जिम्मेदारी की अदायगी से बचने के बहाने तराशने लगी। वजारत दिफा और वजारत खजाना ने इलेक्शन कमीशन से तावन से इनकार कर दिया। वजारत खजाना ने इलेक्शन कमीशन को इजाफी फंड देने से माजरत कर ली। जवाबी मरासले में कहा, मुल्क की माशी हालत ठीक नहीं, इजाफी फंड नहीं दे सकते, इलेक्शन कमीशन मुतालबा वापस ले ले। वजारत दिफा ने इलेक्शन के लिए रेंजर्स और FC की फराहमी से माजरत कर ली। वजारत दिफा ने बज़रिया ख़त सेक्रेटरी दाखिला को फैसले से आगाह कर दिया। वजारत दिफा के मुताबिक फोर्सेस सरहदों के दिफा और अंदरूनी सिक्योरिटी में मसरूफ है। मुल्क में दहशत गर्दी के खतरात में इजाफा हो रहा है। आर्म्ड फोर्सेस को इलेक्शन ड्यूटी के लिए तैनात नहीं कर सकते। और इलेक्शन ना कराने के जितन सो बहाने मरदमशुमारी होगी। इंसदाद पोलियो मुहिम चलेगी। माह रमजान होगा। इंतजामी ऑफिसर्स मसरूफ हैं। इंतखाबात का इनेकाद मुमकिन नहीं। सेक्रेटरी पंजाब असम्बली ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में इलेक्शन के इल्तवा के लिए सैकड़ों जवाब गिनवा दिए। इंतखाबात के इल्तवा को नागज़ीर करार दे दिया। इलेक्शन का इनेकाद तरजीहात में ही नहीं। चीफ सेक्रेटरी पंजाब जाहिद अख्तर ने चीफ इलेक्शन कमीशन को मसाइल गिनवा दिए। पंजाब असेंबली के इंतखाबात कौमी असेंबली के साथ कराने की तजवीज दे दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की जेर सदारत आला सतह का इजलास। चीफ सेक्रेटरी जाहिद अख्तर जमान ने कहा, सूबे में इंतजामी अफसरान मरदमशुमारी, गंदम खरीदारी, इंसदाद पोलियो मुहिम और माह रमजान की वजह से मसरूफ है। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने इंतखाबात के इल्तिवा को नागुज़ीर करार दे दिया। एक ही दिन में कौमी और सूबाई असेंबलियों के इंतखाबात की तजवीज दे दी। कहा, इंतखाबात एक दिन ना कराए तो इखराजात दुगने हो जाएंगे। इतने पैसे कहां से लाएंगे? मुल्क का मुआशी बहरान संगीन है। इंतखाबात कैसे कर। और खबरों में अब आगे देखिए, दवाएं कितनी महंगी होंगी। इलेक्शन कमीशन के साबिक सेक्रेटरी मोहम्मद अफजल खान ने कहा है कि पंजाब और KP इलेक्शन कर 90 से 91 दिनों पर किए गए तो पहला फंदा चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दोनों गवर्नर्स के गले में होगा। बाकियों की बारी बाद में आएगी। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने प्रोग्राम नेशनल डिबेट की गुफ्तगू में किया। जिस दिन से असेंबली उस दिन से काउंट डाउन शुरू है, घड़ी के टिक टिक शुरू है। ये जो है इररिप्लेसेबल है ये वक्त, लेकिन कानून के मुताबिक 90 से 91 दिन हो गए तो उनसे पूछा जाएगा कि आपने ये क्यों किया। और इसमें सिंपल बात है कि सबसे पहले जो फांसी का फंदा है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इन दोनों गवर्नरों के और फिर इनके सपोर्ट के। आप आईन के मुताबिक आप किसी किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को बगैर नुमाइंदगी के 60 दिन से ज्यादा नहीं रख सकते। कि जो हमारे फराइज हैं, जिन चीजों का हमने ओथ उठाया है, जिसके लिए ये इदारा बना है, उससे इनहराफ किया जाता है। और जो इस पॉलिटिकल एरिना के जो लोग हैं उसमें से किसी तरफ देखा जाता है कि उनकी मर्जी है या नहीं है।
पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बलियों के इंतखाबात का शेड्यूल जारी करें। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर दोनों सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात की तारीख का फौरी ऐलान करें। आइन ताखीर की इजाज़त नहीं देता। सरबराह मुमलिकत की हैसियत से उन्होंने आइन के तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हल्फ लिया है। सदर मुमलिकत ने आइन के आर्टिकल 218(3) का हवाला देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन शफाफ आज़ादाना इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाने का पाबंद है। अपनी जिम्मेदारी पूरी न करने पर इलेक्शन कमीशन ही आइन से इनहराफ का मुर्तकिब होगा। गवर्नर केपी को हुकूमती मामलात में मुदाखलत से रोका जाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा परवेज खटक ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। कहा कि गवर्नर आईनी इख्तियार से तजावुज़ कर रहे हैं। गवर्नर का काम इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देना है। मौजूदा गवर्नर्स के होते हुए सूबे में आज़ादाना इलेक्शन मुमकिन नहीं। गवर्नर निगरां हुकूमत पर असरअंदाज हो रहे हैं। गवर्नर के इक़दामात की वजह से सूबे में असम्बली इंतखाबात मुतनाज़ हो सकते हैं। आइन के साथ खड़ा हूँ, इंतखाबात 90 रोज में ही होने चाहिए। लीगी रहनुमा मोहम्मद जुबैर का बड़ा बयान सामने आ गया। गुफ्तगू में कहा कि 90 दिन का मतलब 90 दिन होता है, इंतखाबात वक्त पर हों। और अब बात करेंगे पाकिस्तान और IMF मुज़ाकरात की। कर्ज प्रोग्राम बहाली के लिए हुकूमत की सरतोड़ कोशिशें जारी। अवाम पर टैक्सेस का भारी भरकम बोझ लादने की तैयारी। वज़ीर आज़म ने IMF को प्रोग्राम मुकम्मल करने और अहदाफ पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। बिजली और गैस की कीमतें मज़ीद बढ़ाई जाएंगी। बजट खसारा कम करने के लिए 600 अरब से ज़ायद अखराजात में कमी लाना होगी। IMF को 30 जून तक ज़र मुबादला ज़खायर 16 अरब 20 करोड़ डॉलर तक लाने की यकीन दहानी भी करा दी। फैसला कुन मुज़ाकरात आज होंगे। इस्लामाबाद में IMF का वफ्द एक धेरे की जो सब्सिडी है उसको देख रहा है, किताब देख रहा है, चाहे वो कॉमर्स की है, चाहे वो फाइनेंस की है, चाहे वो पेट्रोलियम की है, चाहे वो पावर सेक्टर की है, एक एक चीज देख रहा है। शहबाज सरकार महंगाई से बेहाल, आवाम की खाल उतारने को तैयार। हुकूमत ने छुरियां तेज कर ली। वज़ीर आज़म ने IMF वफ्द से मुलाकात में अहदाफ पर अमल दरामद की यकीन दहानी करा दी। बिजली और गैस की कीमतों में 50% इजाफा किया जाएगा। सेल्स टैक्स की शरह बढ़ाकर 18% पर लाई जाएगी। अखराजात में 600 अरब की कमी की जाएगी। हुकूमत को 30 जून तक ज़र मुबादला ज़खायर 16 अरब 20 करोड़ डॉलर तक पहुँचाना होंगे। दरामदात पर पाबंदियाँ फौरी खत्म की जाएंगी। बरामदी शोबे की सब्सिडी का भी खात्मा किया जाएगा। LCs खोलने के लिए 4 अरब डॉलर्स की फराहमी यकीनी बनाना होगी। फ्लड लेवी की शरह में इजाफा किया जाएगा। निजकारी प्रोग्राम को फाल बनाया जाएगा। बैरूनी कर्ज की अदायगी के लिए नई पॉलिसी लाना होगी। गर्दिशी कर्जों की अदायगी का नया प्लान लाया जाएगा। हुकूमती इत्तेहादी भी IMF के सख्त मुतालिबात पर तशवीश में मुब्तला हो गए। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने आलमी मालियाती फंड से शराइत में नरमी का मुतालिबा कर दिया। कराची में डोनर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि आलमी इदारे सैलाब में डूबे लोगों को महंगाई में ना डुबोए। मुल्क मुआशी और सियासी बहरान का शिकार है। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी जानिए। अगर IMF से मुआहिदा ना हुआ तो मुल्क दिवालिया होने का खदशा है। पाकिस्तान दिवालिया हुआ तो सूरत हाल इंतहाई खौफनाक हो जाएगी। IMF प्रोग्राम मुल्क के लिए बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर सलमान शाह की प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। कहा, आलमी मार्केट पाकिस्तान के इंतशार को देखकर फैसला करती है। IMF ने प्रोग्राम पर तमाम जमातों की यकीन दहानी मांगी है। मुल्क की मईशत इंतहाई बहरान में है। पाकिस्तान की इकॉनमी जो है इस वक्त बहुत क्राइसिस में है, ज़बरदस्त किस्म के क्राइसिस में है। और ये IMF का प्रोग्राम जो है ये एक लास्ट होप है इन अ वे। अगर ये प्रोग्राम किसी वजह से भी डीरेल हो जाता है या नहीं होता तो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा और डिफ़ॉल्ट जो है वो इमिनेंट है। और जो इस वक्त महंगाई है उससे कई गुना ज्यादा महंगाई हो जाएगी। IMF की तरफ से इंडिकेशन है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो जब तक इस प्रोग्राम के ऊपर अपनी एंडोर्समेंट नहीं देंगी तो ये प्रोग्राम आगे नहीं चल सकता। और इंटरनेशनल मार्केट जो है ना वो पाकिस्तान के इंतशार को देख के अपना फैसला करती है कि पाकिस्तान में किस किस्म की सरमायाकारी करनी है या डेट रिस्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है। बल्कि IMF भी यही चीजें देख रहा है। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। बहुत जल्द आ रहा है PSL स्पेशल ट्रांसमिशन।
सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।